श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन शिव दर्शन। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, बहुत पहले यहाँ संस्कृत का अत्यधिक प्रचार था। प्रायः सब संस्कृत में बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय समय प्रवचन कहे उन्हीं के सदुपदेशों का उपनिषद कहते हैं। कुछ काल पहले अपने देश में संकुचित विचार था। लोग सर्वसाधारण को यह उपनिषद ज्ञान नहीं बताते थे, इसलिए इसका विशेष प्रचार नहीं हुआ। योग शिखोपनिषद में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या मत है? इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बंधे हुए कैद हैं, शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की गिरह में बंधे हुए हैं। इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों होता है? शरीर रहने पर ही दुख होते हैं। काम क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं। इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान से जानने में आवेगा कि किससे मिलना है। योग जानने से उसी क्रिया करके उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वह योग है। जप ध्यान सरल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते हैं। जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें, बिंदु को प्राप्त करने वाला सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। वह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। जो उसको प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है वह सारी सृष्टि को अंत कर जाता है। उसे मोक्ष के साथ परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।